हेलो स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स एनओएस में एडमिशन लेना चाहते हैं या जिन्होंने एडमिशन ली हुई है तो उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि एनओएस बोर्ड में एडमिशन कैसे लें या क्यों लें या उसमें एज कितनी होती है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहे होते हैं। वैसे तो हम यूट्यूब पे जाके बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, वीडियो में कमेंट करके पूछते हैं जो भी आपकी क्वेरीज होती है। ठीक है, तो आप वहां पे भी क्वेश्चन डाल के अपनी क्वेरीज को दूर कर सकते हो। पर यदि आपने एनओएस की तरफ से अपनी क्वेरीज को हैंडल करना है तो आप एनओएस ने भी एक ऑप्शन दे रखा है कि आपके जो माइंड में क्वेश्चन आ रहा है उन्होंने पहले ही क्वेश्चन बना के उसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, वो कहां पर जाके देख सकते हो, आज इस वीडियो में यही हम बात करेंगे। फुल डिटेल्स के साथ बात करेंगे, आप वीडियो के साथ लगातार जुड़े रहें ताकि आपके सारे क्वेश्चन जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। ठीक है, और सबसे पहले हमने जो स्टूडेंट पोर्टल की वेबसाइट है sdmis.nas.ac.in वहां पे जाके वहां जाना है और जाने के बाद आप देख रहे हो इंपॉर्टेंट लिंक्स पे जाना है। इंपॉर्टेंट लिंक्स के ऊपर जाके माउस को पॉइंट करते हो तो आपके नीचे बहुत सारे लिंक जो है ओपन हो जाते हैं जहां पे आपने FAQs फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे जाके क्लिक करना है। आप देख रहे हो कि नेक्स्ट जो इंटरफेस खुला है वहां पे स्टूडेंट पोर्टल का FAQs क्वेश्चन का खुला है। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हो, इसके नीचे व्यूज ऑल क्वेश्चंस की लिस्ट दी हुई है। ये आपकी जो PDF फाइल है इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड कर लिया हमने, इसको हमने डेस्कटॉप पे जाके डाउनलोड कर दिया जहाँ पे हमने डाउनलोड कर दिया। तो ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं। ये आपकी ओपन हो गई है। तो इसको हम आज देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर टेकिंग एडमिशन इन एनओएस। जब आप एनओएस बोर्ड में एडमिशन ले रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनओएस का जो प्रोसीजर है वो 100% ऑनलाइन है, चाहे वो सेकेंडरी कोर्स के लिए है चाहे वो सीनियर सेकेंडरी कोर्स के लिए हो। ठीक है, आप कहाँ कहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हो। सबसे पहले जो एनओएस की वेबसाइट है nas.ac.in, जो ऑफिशियल वेबसाइट ये है हमने जो खोली थी वो स्टूडेंट पोर्टल की वेबसाइट है। ठीक है, होती एडमिशन स्टूडेंट पोर्टल पे जाके ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो nas.ac.in है। वहां पे जाके आप सेल्फ ऑनलाइन भी कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन है यदि आपके नेड़े कोई भी एआई सेंटर है। ठीक है, एआई सेंटर मीन स्टडी सेंटर है, तो वहां पे भी जाके आप अपनी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा सकते हो। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है आपके नजदीक कोई रीजनल सेंटर है एनओएस का, तो वहां पे भी जाके आप हेल्प ले सकते हो, वहां पे भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है CSC सेंटर होते हैं जिसको कॉमन सर्विस सेंटर बोलते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेंटर हैं। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वहां पे भी जाके आप करवा सकते हो। ठीक है, और आप क्या करते हो, आप एक कैफे में जाते हो, वहां पे जाके अपनी एडमिशन जो है उसको ऑनलाइन करवा देते हो। ठीक है, तो कैफे वाले क्या करते हैं, उनको पूरी जानकारी होती नहीं है, वो जैसे जैसे आप बताते हो आपको भी आधी अधूरी जानकारी होती है, जैसे आप बताते हो वहां पे वो ऐसे ही आपकी एडमिशन को ऑनलाइन कर देते हैं। होता क्या है कि वो कभी कभी आपके स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, कभी कभी कुछ ऑप्शन ऐसे असाइन कर देते हैं जिससे क्या होता है कि आपकी जो एडमिशन है वो कंफर्म नहीं हो पाती, उसमें बहुत सारी क्वेरीज रह जाती हैं, जब बहुत सारे ऐसे ऑप्शन रह जाते हैं जो आपकी एडमिशन को कंफर्म होने नहीं देते। जब एनओएस आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करता है तो आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं कि आपका जो एड्रेस प्रूफ है वो सही नहीं है। ठीक है, जो आपने ऑप्शन ये वाला ऑप्शन गलत भरा हुआ है, जहाँ आपने एआई सेंटर गलत भरा हुआ है, ऐसे बहुत सारी क्वेरीज हमें भी आती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यदि आपने एडमिशन करवानी है तो उसकी आपको प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ किसी से भी करवानी है तो आपके को पूरा जिनकी पता होना चाहिए जिससे भी करवानी है। कुछ सेंटर वाले भी एडमिशन करते हैं, उनको भी नहीं पता होता, बहुत सारी एडमिशन वो कैंसिल करवा देते हैं। ठीक है, तो ऐसी जो भी आपकी एडमिशन है उसको प्रॉपर वे से पता करें पहले कहाँ से करवाने की, उनको एक्सपीरियंस भी है, उन्होंने कितनी एडमिशन कंफर्म करवाई है जब वो। ठीक है, होता क्या है कि आपकी एक ही गलती, छोटी सी गलती के कारण आपका एक साल खराब हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपकी कितनी एज होनी चाहिए यदि आप एनओएस में 10th क्लास में एडमिशन ले रहे हो। 10th क्लास में यदि आप एडमिशन ले रहे हो तो आपकी एज जो है 14 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, 14 साल कंप्लीट होनी चाहिए, जहां फिर 8th पास, ठीक है, जो वैलिड प्रूफ माना जाता है, ठीक है, वो भी चल सकता है।
ठीक है। जहां फिर आप यदि आपके पास 8th पास का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास कोई और सर्टिफिकेट है वो भी चल सकता है, पर आपकी एज जो है 14 ईयर होनी चाहिए। यदि मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यदि आपने स्ट्रीम 1 और ब्लॉक 1 में एडमिशन लेनी है, मीन्स जिसके एग्जाम होते हैं अप्रैल में, तो आपकी जुलाई मंथ लास्ट डेट जो होती है, ठीक है, वहां तक आपकी 14 साल एज जो है कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे उधर आप लेते हो अक्टूबर में, तो वहां पे उसकी जो डेट होती है वो 31 जनवरी होती है, ठीक है। वहां आपकी एज 14 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। उस एडमिशन और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आपका जन्म सर्टिफिकेट जो है वो भी चल सकता है, ठीक है। 8th पास का सर्टिफिकेट भी चल सकता है, 5th का भी चल सकता है। यदि कोई और क्लास का आपके पास सर्टिफिकेट है, 10th के लिए 10th फेल का सर्टिफिकेट भी चल सकता है। यदि आपके पास कोई और सर्टिफिकेट है तो उस पे क्या होता है कि वो आपके स्कूल में से कोई भी टीसी मिला होता है, तो उस पे आपके डिस्ट्रिक्ट के जो डीओ साहबान है उनका काउंटर साइन होना जरूरी है, ठीक है। जब काउंटर साइन होता है तो वो वैलिड माना जाता है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होता, ठीक है। और यदि आपने कोई भी क्लास नहीं की है तो आप सेल्फ सर्टिफिकेट भी दे सकते हो, ठीक है। वो जब ऑनलाइन एडमिशन करते हैं वहां पे एक ऑप्शन होता है, वहां उसको आपने टिक करना होता है, ठीक है। और आपने जो आपका रेजिडेंशियल प्रूफ है वो भी आपने सही देना है, उसमें आपका आधार कार्ड, ठीक है, और वोटर कार्ड भी हो सकता है यदि आपकी एज ज्यादा है, ठीक है। ऐसे जो प्रूफ हैं वो आपके मान्य होंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द वैलिड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में मैंने अभी आपको बताया कि जो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होता है, ठीक है, वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से मिलता है, ठीक है। और जहाँ फिर यदि आप किसी गांव में रहते हैं, विलेज में, तो विलेज पंचायत द्वारा, ठीक है, वो ऑथराइज्ड रजिस्टर्ड होता है, वो भी जो मान्य होता है, ठीक है। बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, जैसे जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड होगा, आपकी स्टेट गवर्नमेंट से जहाँ पे आप रहते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। जहाँ जो आधार कार्ड इशू होता है उसमें भी डेट ऑफ बर्थ होती है, वो भी एक वैलिड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ माना जाता है, ठीक है। ऐसे आप जो सही डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है वो ही लगाएं ताकि आपकी एडमिशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैलिड पीरियड ऑफ एडमिशन। वैलिड पीरियड ऑफ एडमिशन का मतलब कि यदि आपने एक बार एडमिशन ले ली है, ठीक है, वो कितने साल के लिए वैलिड होती है, ठीक है, वो 5 साल के लिए वैलिड होती है जब आपने एडमिशन लिया है। 1 साल तो पहले जब आपने एडमिशन लिया, आपने एग्जाम दिया, 1 साल तो वो निकल जाता है। बाई चांस किसी वजह करके आप एग्जाम स्किप कर पाए या आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, तो आपके पास 4 साल और कम, ठीक है, होते हैं जिसमें आप अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द एनओएस अलाउ एनी फी कंसेशन। ठीक है, क्या एनओएस जो है फीस कंसेशन करता है, ठीक है। एनओएस सिर्फ जो एससी स्टूडेंट है, जो एसटी हैं, जो एक्स सर्विसमैन है, उनको ही फीस कंसेशन करता है, अदरवाइज जनरल कैटेगरी को कोई फीस कंसेशन नहीं होता, ठीक है। उसके लिए भी वैलिड प्रूफ होना चाहिए, अदरवाइज वो फीस कंसेशन नहीं करेगा, आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। आप कम फीस वहां पे पेड करोगे तो आपकी एडमिशन भी कैंसिल हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन एनी लर्नर्स टेक डायरेक्ट एडमिशन इन द सेकेंडरी कोर्सेज। नो, इसका आंसर दिखा है नो। यदि आप 10th नहीं कर रहे, अभी 10th पास आउट नहीं है, तो आप 12th में एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है। 10th भी आपकी रिकॉग्नाइज बोर्ड से होनी चाहिए, इसकी लिस्ट जो है वो एनओएस बोर्ड ने भी डाली हुई है, प्रॉस्पेक्ट में भी होती है। यदि किसी भी स्टूडेंट को ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें इस वीडियो के कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, तो उसको हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू टेक द एडमिशन इन सीनियर सेकेंडरी कोर्स। सीनियर सेकेंडरी कोर्स के लिए देखो, आपने 10th कर लिया ना जब, तो उसके बाद आपका 1 साल का गैप होना जरूरी है। 10th की है, उसके बाद 1 साल का गैप, जहां पे टोटल 15 ईयर एज, मान लो आपकी 10th कम एज में भी हो गई, किसी बोर्ड में हो गई है, तो जब आप 12th में एडमिशन लोगे तो वहां पे आपकी एज जो है 15 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मीडियम ऑफ स्टडीज अवेलेबल। आपको पता है सभी को कि एनओएस बोर्ड में जो एग्जाम होते हैं तो वहां पे जो क्वेश्चन पेपर आता है तो वो इंग्लिश या हिंदी मीडियम में ही आता है, ठीक है। जो एनओएस का कोर्स है वो रीजनल लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो कुछ लैंग्वेज दी हुई हैं, ठीक है, इसमें भी हो सकता है। तो जो जैसे 10th और 12th दोनों ही सेम लैंग्वेज में, ठीक है ना, आप कर सकते हो। तो अभी आपने यदि एग्जाम देने जाना, वहां पे आपने आंसर लिखना, वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सब्जेक्ट अवेलेबल इन द सेकेंडरी कोर्सेज। 10th और 12th के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं,
ठीक है। ये भी लिस्ट एनओएस ने अपनी वेबसाइट पे दी हुई है, ठीक है। आपके सामने भी कुछ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, सारे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू है, संस्कृत है, बंगाली है, ठीक है ना, ये सारे हैं, पंजाबी भी है। उसके बाद और जो सब्जेक्ट हैं जैसे मैथ है, साइंस है, होम साइंस है, बिजनेस स्टडी है, 10th में इंडियन कल्चर है, पेंटिंग है, डाटा एंट्री ऑपरेशन है, अकाउंटेंसी है, ये सारे सब्जेक्ट, ठीक है, 10th क्लास के लिए हैं, ठीक है। उसमें इसने लिखा हुआ है 32 सब्जेक्ट हैं इंक्लूडिंग 17 लैंग्वेज है, मीन्स 17 लैंग्वेज में से आप 1 या 2 लैंग्वेज चूज कर सकते हो और बाकी बचे 15 में से आप कोई भी, ठीक है, 3 सब्जेक्ट और चूज कर सकते हो। ऐसे ही 12th क्लास में भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, बाकी लैंग्वेज दी हुई है, मैथ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट हैं जो आपके सामने स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसमें से भी आपने 5 सब्जेक्ट क्लियर करने, चाहे आप 10th कर रहे हो चाहे आप 12th कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो 11th क्वेश्चन है, वेदर ए लर्नर कैन आई चेंज हिज सब्जेक्ट ड्यूरिंग द वैलिडिटी पीरियड ऑफ हिज एडमिशन। यदि आप अपना कोई भी सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो, हाँ आप चेंज कर सकते हो, जहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट ए लर्नर हैज द ऑप्शन टू चेंज इज द वन और मोर सब्जेक्ट। हाँ आप अपना एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। क्यों चेंज कर सकते हो? यदि आप मान लो उसमें पास नहीं हो पा रहे, आपने एक बार एग्जाम दे दिए, आप पास नहीं हो पा रहे, तो आप अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। उसका टाइम पीरियड होता है, ठीक है। यदि आपको ये भी नहीं पता चल रहा तो आप इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या उसके ऊपर भी एक हम वीडियो बना देंगे कि कब कब चेंज होते हैं सब्जेक्ट और कैसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सब्जेक्ट आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन और ऑब्टेनिंग द पास सर्टिफिकेट्स, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पास सर्टिफिकेट है वो कितने सब्जेक्ट आपने पास आउट करने हैं, तब आपको मिलेगा, ठीक है। चाहे आप 10th कर रहे हो चाहे आप 12th कर रहे हो, तो आपको टोटल 5 सब्जेक्ट पास करने होंगे, जिसमें एक लैंग्वेज या 4 सब्जेक्ट होंगे, या 2 लैंग्वेज 3 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। ऐसे आप पास आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन द लर्नर टेक एडमिशन इन एडिशनल सब्जेक्ट आल्सो। यस, आपने यदि मान लो पहले कोई भी पेपर दे रखा है या एग्जाम दे रखा है, तो आप यदि एनएस में भी एडमिशन ले रखी है तो आप वहां पे 5 सब्जेक्ट अपने पास करने होते हैं, तो आप 2 सब्जेक्ट एडिशनल भी चूज कर सकते हो, ठीक है। पास होने के लिए आपको 5 ही चाहिए, मैक्सिमम आप 7 सब्जेक्ट के भी एग्जाम दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडमिशन फीस फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड द एग्जामिनेशन फीस, ठीक है। इसकी जो डिटेल है वो एनओएस ने प्रोस्पेक्ट में दे रखी है, जहां आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। यदि आपको नहीं पता, हमने भी इस पे बहुत सारी वीडियोस बनाई है कि कितनी कितनी फीस चलती है, ठीक है ना, क्योंकि सारा सिस्टम ऑनलाइन है, आपको सारा पता है कि आपने एनओएस की फीस जो है ऑनलाइन फाइंड कर लेते हो, ठीक है। वैसे कुछ सेंटर वाले बहुत सारी फीस भी चार्ज करते हैं, पर जो जेन्युइन फीस चार्जेस है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एडमिशन करनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट जो है, जो वीक स्टूडेंट है, जिनकी मान लो फैमिली बैकग्राउंड बहुत कमजोर है, तो वो भी एनओएस में जाके 10th या 12th कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन ए लर्नर टेक एडमिशन इन द सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज ऑफ द एनओएस आफ्टर पासिंग द सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज फ्रॉम द फॉर्मल बोर्ड, ठीक है। यस, इसने लिखा है, इन केस द लर्नर हैज कंप्लीट द 10th या 12th, जिनको सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी कोर्स बोलते हो, एनी नेशनलाइज या स्टेट बोर्ड, यदि आपने किसी भी नेशनलाइज या स्टेट बोर्ड से एडमिशन की हुई है, वो आपकी वैलिड होगी एनओएस में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू द लर्नर्स गेट कंफर्मेशंस ऑफ हिज एंड हर एडमिशंस, ठीक है। इसमें एनओएस ने देखते हैं आंसर क्या दिया, कहता है द एडमिशंस टू द पर्टिकुलर कोर्सेज इज नॉर्मली कंफर्म्ड बाय द एनओएस बाय द इशूइंग एन आइडेंटिटी कार्ड। जब आपकी एडमिशन कंफर्म हो जाती है तो आपको एक आइडेंटिटी कार्ड इशूज हो जाता है, ठीक है, एज पर रिकॉर्ड, ठीक है। तो आप वो अपनी स्टूडेंट के लॉगिन में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द लर्नर गेट द सेल्फ इंस्ट्रक्शंस मटेरियल, ठीक है। द स्पेशली डिजाइन द प्रिंटेड सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल द डिफरेंट सब्जेक्ट अलॉन्ग विद द सपोर्ट मटेरियल इज प्रोवाइडेड टू द लर्नर बाय द पोस्ट। जैसे ही आप एडमिशन करवाइए, आपकी एडमिशन कन्फर्म हो गई है, तो आपको एनआईएस जो है वो मटेरियल जो है सेंड कर देता है, ठीक है। आपने जब एडमिशन करवाई है तो उसको कंफर्म होने के लिए नियर अबाउट 15 से 30 दिन लगते हैं, और कंफर्म के बाद 15 से 30 दिन बाद जो मटेरियल है आपके घर में पहुंच जाता है। यदि किसी भी स्टूडेंट की एडमिशन कंफर्म नहीं हो रही तो वो हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकता है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, या उसकी बुक्स नहीं पहुंची, उसको बुक्स नहीं मिली, उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई थी, आप चैनल पे जाके वो देख सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन ए लर्नर प्रोसीजर हिज एंड हर स्टडी मटेरियल इन केस ऑफ द पार्सल इज नॉट डिलीवर। ठीक है, यदि आपको आपका पार्सल नहीं मिला है, ठीक है, किसका, जो आपने एडमिशन करवाई है उसका बुक्स का पार्सल नहीं मिला, तो उसमें आपने क्या करना है, कहता है इन केस ऑफ द अनडिलीवर्ड पार्सल ऑफ द स्टडी मटेरियल द लर्नर इज रिक्वायर्ड पे 100 रुपीज थ्रू ए डिमांड ड्राफ्ट ऑफ द फेवर ऑफ द सेक्रेटरी NIS पेबल एट द दिल्ली रीडिस्पैच द स्टडी मटेरियल। यदि आपको किसी कारण आपकी बुक्स नहीं मिली है तो आप 100 रुपीज का ड्राफ्ट बना के दोबारा बुक्स मंगवा सकते हो। ये 100 रुपीज आपके जो आपके पोस्टल चार्जेस है वो NIS ले रहा है, आपकी बुक्स है जो वो आपकी एडमिशन में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 100 रुपीज का ड्राफ्ट बना के उसको भेज देना है। कहाँ पे भेजना है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है वो आपने कहाँ भेजना है, दिल्ली में भेजना है। ठीक है, जो हेड ऑफिस है वहां पे आप भेजोगे। उसके बाद इज देयर एनी प्रोविजन फॉर करेक्शन इन द एडमिशन कोड। मान लो आपने एडमिशन करवाई है तो वहां पे आपकी कोई भी गलती हो गई है तो आपने वो करेक्शन करवानी है। तो करेक्शन का जो प्रोसीजर है वो बोर्ड ने ई सर्विस शुरू की हुई है, वहां पे आप जिसने लिखा कि 100% ऑनलाइन है सारा सिस्टम, तो वहां पे ई सर्विस पे जाके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप अपनी करेक्शन को दूर कर सकते हो। वहां पे फीसेस लगती हैं, फीस को पे करिए और आपने अपनी क्या करनी है, ई सर्विस में जाके अपनी करेक्शन को सही करवा लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदर NIS इश्यूज डुप्लीकेट आइडेंटिटी कार्ड। मान लो आपके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो आप वो डुप्लीकेट लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो। वैसे होता गया कि अब ऑनलाइन सिस्टम है तो आप ऑनलाइन अपना आइडेंटिटी कार्ड सो मैनी टाइम्स डाउनलोड कर सकते हो, उसका प्रिंट निकालो, उसको चाहे लेमिनेशन करो, ठीक है, वो वैलिड होता है। ठीक है, ये जो पहले लिखा हुआ है 100 रुपीज, ये पहले चलता था, पहले जो NIS की तरफ से प्रिंटेड आता था आइडेंटिटी कार्ड। तो यदि आपके पास वो आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, वो गवाच गया है, तो आप उसकी FIR की कॉपी दे लगा के तो वो दोबारा मंगवा सकते हो। ये पहले की बात है, अब ऑनलाइन सिस्टम है तो वहां से आप प्रिंट निकाल सकते हो। कैन ए लर्नर चूज एनी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। हाँ, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यस, आप किसी भी तरह के कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। वो उसकी भी लिस्ट NIS की ऑफिशियल वेबसाइट पे दी हुई है, प्रोस्पेक्ट में भी दी हुई है। ठीक है, ये वहां पे जाके आप चूज कर सकते हो। वेदर लर्नर हैज द ऑप्शन टू टेक द वोकेशनल सब्जेक्ट। आप वोकेशनल सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हो। ठीक है, चाहिए आपने, मान लो आपने 5 सब्जेक्ट लेने हैं, उसमें से आपने एक वोकेशनल का सब्जेक्ट भी रख सकते हो, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, आर द कॉमन सर्विस सेंटर इज द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया ऑथराइज्ड टू द एक्ट ऑफ NIS फैसिलिटेशन सेंटर। यस, जो NIS का जो कॉमन सर्विस सेंटर है वो NIS के साथ उनका MOU है। MOU एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ई गवर्नेंस के अंडर कि ऑनलाइन वो CSC सेंटर जो है, ठीक है, कॉमन सर्विस सेंटर, वहां पे भी NIS की एडमिशन को आप ऑनलाइन करवा सकते हो। ठीक है, तो वहां पे भी जाके आप ऑनलाइन करवा सकते हो। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप कैफे में जाके करवा तो सकते हो, पर आपको उसकी पूरी गाइडलाइन होनी चाहिए।